बच्ची, अरे ओ बच्ची, कहां है तू? अब हमसे क्या शर्माना? अरे बादशाह की गोद में खेली हो, जरा हमारी गोद में भी तो खेल कर देखो। अरे अंकल, पहले गोद में तो लो, फिर मैं खेलती हूँ। कौन है तू? कमाल है, बच्ची पहचानने में नहीं आ रही है। तुम लोग कौन हो और ये किसकी बच्ची है? अच्छा, अब ये बच्ची किसकी बच्ची हो गई है? अरे तुम्हारे सेठ की बच्ची है। सेठ? कौन सेठ? कौन सेठ? अरे नमक हराम, जिसकी रोटी खाता है उसी को भूल गया। रोटी? कैसी रोटी? आटे की रोटी। दिमाग की गोटी मत घुमा। पैसे देने की बारी आए तो हाथ ऊपर कर रहा है क्या? अरे कैसे पैसे? ये सब क्या हो रहा है? गायत्री बच्चन कहाँ है? गायत्री बच्चन? बच्चन साहब ने दूसरी शादी कर ली क्या? कौन गायत्री बच्चन? ओहो, पर तुम लोग हो कौन? बादशाह कहाँ है? चीफ, हा? असली बादशाह ये है, मोती। क्या बकवास कर रही हो तुम? चीफ, आपके डर की वजह से मैंने आपको कुछ बताया नहीं, लेकिन मैं आपको सब समझाती हूँ। जिससे आप क्लब में मिले थे वो अपना बादशाह नहीं है, वो तो मुंबई का एक प्राइवेट जासूस है, और ये सब लोग उसी के आदमी हैं। ये लोग इस बच्ची को किडनैपर से छुड़ाने आए थे, और उसका नाम बादशाह होने की वजह से सीबीआई वाले उसे अपना बादशाह समझ बैठे। ये सब एक जैसे नाम होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ओह, तो अब ये प्रॉब्लम ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। सिर्फ एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या? ये फ्लॉपी जो सीबीआई के बादशाह के पास थी, ये तुम्हारे पास कैसे आई? ये तो मुझको मुंबई के एयरपोर्ट पर मिली थी। क्या हुआ था कि एक आदमी को व्हील चेयर पर ले जाया जा रहा था, ये उसी की जेब में से गिरी। मैंने इसको उठाया, पीछे से उन लोगों को आवाज भी दी, लेकिन उन्होंने मेरी आवाज ही नहीं सुनी। अरे मैं तो पीछा करते करते उनके लिफ्ट तक पहुंच गया, लेकिन तभी वो डॉक्टर कहीं साहब। वो आदमी ये तो नहीं था? यही था, हाँ यही तो था। और इसको जो व्हील चेयर पर लेकर सीमा, अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ कि व्हील चेयर पे जो इसको ले जा रहा था, उसने होटल के कार पार्क पे मुझ पे गोली क्यों चलाई, और उसने ये क्यों कहा कि एयरपोर्ट पे तुम्हारे धोखे में मैंने किसी और को मार दिया है। इसका मतलब कि व्हील चेयर में जब मैंने इस ऑफिसर को देखा, ये ऑलरेडी मर चुका था। क्या हुआ सीमा? वो मेरा भाई था। सीमा, तुम ऐसा करो, ये ईयरफोन्स तुम पहन लो, ये लो। इसका कॉर्डलेस माइक मेरे पास है, तो अंदर जो कुछ भी होगा, जो कुछ हम बोलेंगे, वो तुमको सुनाई देता रहेगा। ऑलराइट? ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक। अपना ख्याल रखना। डोंट वरी। आओ बादशाह आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। देखिए कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई। आप मुझको कुछ और समझते रहे और मैं आपको कुछ और। मैं आपको चीफ समझता रहा और आप तो इतने बड़े आदमी निकले हैं। देखिए, इस गलतफहमी में मैंने आपको कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे सब पता चल चुका है। अच्छा हुआ, गुड, आपको सब पता चल गया। मैंने अपने कुछ साथी और वो एक बच्चे यहाँ पर भेजी थी। वो नजर नहीं आ रहे। उनकी चिंता मत करो, नहीं, वो सही सलामत है। थैंक गॉड। और अगर तुम चाहते हो कि वो सही सलामत रहें, जी, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कहिए ना। कल होटल हॉलीडे इन में चीफ मिनिस्टर मिसेस गायत्री बच्चन एक फंक्शन का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। जी। उनके चारों तरफ सीबीआई और सिक्योरिटी वाले रहेंगे। वो तो होंगे ना सर। कोई आम आदमी उन तक नहीं पहुंच सकता सिवाय तुम्हारे। मैं क्यों? क्योंकि सीबीआई वाले तुम्हें अपना आदमी समझते हैं, इसलिए तुम ही मेरा वो काम कर सकते हो। अब कौन सा काम? गायत्री बच्चन का खून। खून? गायत्री देवी का खून? हाँ। नहीं थापर साहब, मैं तो ऐसे ही छोटा सा प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, कोई खूनी नहीं हूँ। और नहीं, मैं किसी का खून नहीं कर सकता।
तुम्हें ये खून करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे साथी और बच्ची। अगर उन लोगों को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे दोस्तों को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं तो। ये गायत्री बच्चन का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर खन्ना है। ये साए की तरह तुम्हारे साथ रहेगा। अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया तो इसके एक इशारे पर तुम्हारे साथी और बच्ची खत्म कर दिए जाएंगे। बच्ची को बचाने जा रहे थे? आओ। अगर नजर बचाकर तुम वैन के पास पहुंच भी गए तो रानी की नजरों से नहीं बचोगे। वो देखो, रानी की निगाहें वैन पर हैं और उसकी गन का निशाना तुम्हारे साथियों पर। समझे? जाओ अंदर। नमस्ते। नमस्ते। सीएम के आसपास आने वाले हर आदमी पर नजर रखो। जिस पर भी शक हो फौरन अरेस्ट करो। समझे? जाओ। ओके सर। सर, मेरे पास गन है। गन तो मेरे पास भी है, लेकिन गोली तुम्हें चलानी है। डोंट वेस्ट टाइम, गो इमीडिएटली। मेरा विरोध उन इंडस्ट्रीज के मालिकों से है जो सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं। आपकी इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? गरीबों और मजदूरों को क्या फायदा होगा? क्या ये फायदा थापर केमिकल्स में गैस लीकेज की वजह से जो ट्रेजेडी हुई, उसके बारे में आपने क्या एक्शन लिया है? इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आ गई है। कल मैं इसे चिल्लाना मत, शोर मत मचाना, चुपचाप से मेरी बात सुनो। थापर केमिकल्स के मालिक ने मुझे तुम्हारी सीएम को मारने के लिए भेजा। इधर देखो, अब चुपचाप से मेरे साथ खड़े हो जाओ। खड़े हो, सामने देखो। उसके कब्जे में एक मासूम बच्ची और मेरे कुछ साथी। अगर मैंने तुम्हारी सीएम को नहीं मारा तो उन बेकसूरों की जान ले लेगा। प्लीज हेल्प मी। तुम सिक्योरिटी इंचार्ज से क्यों नहीं कहते हो? वो सब इस साजिश में मिले हुए हैं। ये बात मुझे सीएम को बताना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो ये लो, ये रखो। मेरे पास वक्त बहुत कम है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज प्लीज। कम इन प्लीज। आइए। क्या बात है शीतल? सहरी कह रहे कि मिस्टर थापर ने इन्हें मैडम को मारने के लिए भेजा है। व्हाट? इस साजिश में आपके सिक्योरिटी इंचार्ज तक मिले हुए हैं सर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूं सर, वरना आप ही बताइए कि मेटल डिटेक्टर्स के होते हुए भी मेरा ये भरा हुआ रिवॉल्वर अंदर अलाउ कैसे किया गया? लोडेड है सर। तुमने ये बात गायत्री को बताई कि नहीं? नहीं सर, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजी हैं, इसलिए मैं इन्हें आपके पास ले आई। अच्छा किया तुम इसे यहाँ ले आई। मैं ही कुछ करता हूं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा थापर ऐसा कर सकता है। हरामजादा, कमीना।
मेरा प्लान फेल करना चाहती थी। ये किस बेवकूफ को उठा लाया था पर? अगर ये शीतल के साथ गायत्री के पास पहुंच जाता तो? ये है तुम्हारी फुल प्रूफ प्लानिंग, और इसी प्लानिंग के जरिए तुम अपने सारे केसेस बंद करवाना चाहते थे। मैंने तुम्हारी इसलिए मदद की थी, इसलिए तुम्हें इंफॉर्मेशन दी थी, क्योंकि मुझे दौलत चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए, पावर चाहिए। आज अगर गायत्री बच गई तो वो सारी दौलत गरीबों में लुटा देगी। रिलैक्स त्यागराज, रिलैक्स। ये वही करेगा जो हम चाहते हैं। बहुत चालाक समझता है अपने आप को। 2 बजे गायत्री कॉन्फ्रेंस हॉल में भाषण देने के लिए आ रही है। अगर इस बार तुमने उसे नहीं मारा तो मैं इस रिमोट का बटन दबा दूंगा। जल्दी करो, सिर्फ 5 मिनट रह गए। हो गया। वो क्या है ना, कभी कभी गैस तुमको होता है कभी? बकवास मत करो, चलो यहाँ से। अरे यार गुस्सा क्यों होते हो? तुमको होगा ना तो मालूम पड़ेगा। ऐसे ही हैरान हो रहा है। गायत्री देवी तो होने वाली है। मैं पार्टी प्रिंट की हैसियत से इस संस्था की कामयाबी और सिल्वर जुबली पर मुबारकबाद देना चाहता हूं। और ये मुबारकबाद सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो मेरी धर्मपत्नी है, उनका और मेरा। अगर आज वो नीचे ही नहीं आई तो ये सारा प्रोग्राम कैंसिल ना। शुभ बोल जी। वो आएगी, जरूर आएगी। देखा, आ गई ना। दोस्तों जाओ, गुड लक। जैसे ही वो गोली चलाए उसे शूट कर देना। अब मैं गायत्री देवी से अनुरोध करता हूं कि वो माइक पर आए। गायत्री जी, थापर आपको जान से मार देना चाहता है। आपका सिक्योरिटी इंचार्ज उससे मिला हुआ है। ये सारी साजिश आपके पति की है। उन्होंने आपके पीए को भी मार डाला है। वो तो चली गई। कहाँ? उसकी मां को हार्ट अटैक हुआ है। अगर आप फंक्शन में आएंगे तो मजबूरन मुझे आप पर गोली चलानी होगी, क्योंकि मेरे साथी और एक मासूम बच्ची थापड़ के कब्जे में है। मैं वही हूँ जो लिफ्ट में आपको ऑटोग्राफ के लिए मिला था। मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मुझे राज पर पूरा भरोसा है। मेरी बात का यकीन करो सीमा, राज तुम्हें धोखा दे रहा है। आज राज का बर्थडे है और मैं वहीं जा रही हूँ। तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। चलो चलो। आगे। चुप। गो। अरे यार एकदम कमाल ही हो गया नहीं? इधर से अंदर आई तो मेरा घर, उधर से अंदर आई तो आंखों के इलाज का हॉस्पिटल। कुछ भी कहो यार, सीमा से ज्यादा बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। एकदम डफर। खुद कहने लगी। अरे जब आपको दिखाई नहीं देता तो आप हर चीज सही जगह पर कैसे रख लेते हैं? और मेरी खोपड़ी देखो, हाँ मेरी खोपड़ी देखो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं हर चीज अपने कदमों से गिनकर रखता हूँ। अबे देखो मैंने क्या नाटक किया उसके साथ है। मैंने उसको बोला देखो, ये आगे 3 कदम पे टीवी है और पीछे 3 कदम पे आप।
आप ही के बारे में बात कर रहे थे। Shut up! Shut up, मैंने भी कहा इनको। लेकिन धोखेबाज, बात ही नहीं पैसों के लिए इतना बड़ा नाटक किया। क्या नाटक मेरे किया? इमोशंस के साथ खेला। कहाँ मिलता है? अंधा बनकर मुझे बेवकूफ बनाया। बैठ के बात सच तो ये है कि अंधे तुम नहीं, मैं थी मैं। तो डॉक्टर को बोलना कितनी चाहिए था आसानी ना। से तुम्हारी इन बातों में आकर यकीन किया तुम पर। ओके, तुमसे प्यार किया। सभी करती हैं। Oh God, I'm such a fool कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। कोई बात नहीं, ये मेरे लिए बिना मौसम के बाद टाकी खाली हो गई है। लीक ठीक नहीं कराया ना उसने। 5 मिनट की लेजर ऑपरेशन रहने दो सीमा। मैं बकरे और उल्लू की आंख से काम चला लूंगा। मैं क्या फर्क I hate you, I hate you, I hate you। अरे कोई होगा यार इसको। अरे नितिन, काम हो गया डैडी, काम हो गया। चुप बेवकूफ। डैडी मत बोल। अगर किसी ने सुन लिया तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। एक बार ये लड़की तेरी हो जाए, फिर देखता हूँ कि झुनझुनवाला की फाइल सीबीआई तक कैसे पहुंचती है। चल अंदर चल। अरे पेप्सी पी के। अरे यार जल्दी हटाओ ना, जल्दी हटाओ। काम हो गया अभी। थैंक यू मिस्टर बादशाह। हेलो मिस्टर झुनझुनवाला। आपने एक बाप का सपना पूरा कर दिया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे कोई बात नहीं। ये रहे आपके बाकी के 40,000। थैंक यू। रामलाल, ये स्विस अकाउंट में डाल दो। ओके सर। वैसे सर, जिनकी जिंदगी छोटी होती है उन्हें बड़े बड़े वायदे नहीं करने चाहिए। जी? अरे आपका है ना वो। लेकिन अब फिक्र की कोई बात नहीं है। अब आप जाइए और धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कीजिए। गॉन, हे, कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स। सीमा बहुत अच्छी लड़की। ऐसी लड़की किस्मत वालों को मिलती है। बस तुम जाओ और उसे खुश रखना। ओके? श्योर। ऑल द बेस्ट। श्योर। चले अंकल। एक मिनट। ये 25,000 रुपए मैंने आपकी बेटी से लिए थे ऑपरेशन के बहाने। और ये ऑल द बेस्ट। थैंक यू। या चले। बादशाह भाई, पहली बार इस काम में मजा नहीं आया। लड़के का दिल तोड़ना नहीं चाहिए था। नहीं, ऐसा मेरे को लगा। नहीं रामलाल, किसी का दिल जोड़ने के लिए कभी कभी दिल तोड़ना भी पड़ता है। अब देखो, अगर मैं उस लड़की का दिल नहीं तोड़ता तो वो अपने बाप की पसंद के लड़के से शादी करने के लिए कभी राजी नहीं होती। अपने को कॉन्ट्रैक्ट भी यही मिला ना जिसके लिए इतने पैसे मिले। और देखो, वैसे भी ये पहला कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। इससे पहले कि सीमा को हमारी असलियत का पता चले, तुम फौरन कोर्ट मैरिज कर लो। ओके डैड। ताकि हमारा प्लान कामयाब हो सके। सीबीआई ऑफिसर दीपक मल्होत्रा। यस, धनलक्ष्मी बैंक घोटाले केस में मैं तुम दोनों को अरेस्ट करता हूँ।